नमस्कार, जनता टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। तो थोड़ी देर में विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि समय 2 बजे रखा गया था, लेकिन थोड़ी सी देरी होती है और सरकार के साथ थोड़ी देर में किसानों और सरकार के बीच बैठक शुरू हो जाएगी। पिछले 10 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है, ऐसे में 11वें दौर की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून रद्द करें और इसी के साथ साथ एमएसपी पर कानून लाए। तो दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द करें, सरकार कहती है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। तो ऐसे में आज 11वें दौर की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कि आज बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलेगा और इस पर देश भर की निगाहें टिके। तो उस वक्त की बड़ी खबर इसी बीच हम आपको बता रहे हैं और विज्ञान भवन से आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तमाम किसान नेता मौजूद है और बैठक के लिए वो तैयार है और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो वैभव, आप उस वक्त क्या कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। महिमा, बिल्कुल बात सबसे बड़ी खबर की हम इस वक्त करेंगे क्योंकि 11वें दौर की बैठक अब से बस थोड़ी देर बाद विज्ञान भवन में शुरू होने वाली है। इस बैठक से ठीक पहले 2 बैठकें होती हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहली बैठक होती है दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच कि कैसे 26 तारीख को लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को मेंटेन रखा जाए। दूसरी बैठक होती है गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच कि कैसे अब इस पूरे प्रकरण को हल किया जाए। और इन 2 बैठकों के खत्म होने के बाद अब जो अहम बैठक है वो किसान संगठन और सरकार के बीच अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। इन 2 बैठकों से अगर हम तीसरी बैठक को जोड़कर देखें तो तीनों बैठकें एक दूसरे के समानांतर ही हैं कि आखिर कैसे 11वें दौर की इस बातचीत में कोई समाधान निकाला जाए, आखिर कैसे इस डेडलॉक को तोड़ा जाए जो डेडलॉक अब डेड एंड में तब्दील होता जा रहा है। डेडलॉक ठीक था, लेकिन अगर यह प्रकरण डेड एंड तक चला गया तो बड़ी मुश्किलें किसान संगठनों के लिए भी हो जाएंगी, बड़ी मुश्किलें आम आदमियों के लिए भी हो जाएंगी, बड़ी मुश्किलें सरकार के लिए भी हो जाएंगी। तो इन मुश्किलों को खत्म करने के लिए आज 3 बैठकें जो हैं वो होंगी पूरे दिन के अंदर। 2 बैठकें खत्म हो चुकी हैं। 2 बैठक के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच होगी, इस पर सबकी नजर है। महिमा, हम लगातार ग्राउंड जीरो से इस बैठक को लेकर एक एक अपडेट्स अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच महिमा, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि आप जो बात कर रहे थे उस बात को पूरा करिए। अब उस बात पर आते हैं। बात दरअसल ये है क्योंकि 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। महिमा, समझने वाली बात यहां पर यह है, 7वें दौर की बातचीत में जब लंच ब्रेक हुआ तब किसान संगठनों के साथ सरकार ने खाना खाया और बड़े ही सकारात्मक माहौल में वो बैठक हुई। उस बैठक के बाद जब किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन से बाहर निकले तो सबके चेहरे पर एक खुशी थी और सबके चेहरे पर एक सकारात्मकता की लकीरें नजर आ रही थी कि उस बैठक में हल निकला और निकला भी हल। 2 मांगे जो हैं वो सरकार ने मान ली। जो 2 मांगे पराली और बिजली बिल से संबंधित 2 मांगे थी उन पर सरकार ने सहमति पूरी तरह से रजामंद हो गई। लेकिन 2 मांगे, उसके बाद शुरू होता है 9वें और 10वें दौर की बैठक का सिलसिला। और 9वें और 10वें दौर की बैठक की अगर हम बात करें, 9वें दौर की बैठक बेनतीजा, 10वें दौर की जो बैठक होती है उसमें सिर्फ 2.5 घंटे बातचीत होती है। उस बैठक में किसान संगठनों और सरकार की तरफ से किसान संगठन 9वें दौर की बैठक में साफ मना कर देते हैं कि वो सरकार के साथ खाना नहीं खाएंगे, वो अपना लंच जो है वो अपना करेंगे, सरकार अपना लंच करे। इससे रुख साफ हो गया था कि आज की इस बैठक में स्थितियां बनती नजर नहीं आ रही हैं। 10वें दौर की बैठक का बस जिक्र करेंगे महिमा। 10वें दौर की बैठक तकरीबन घड़ी चली। उस बैठक को लेकर अनुमान यह था कि यह बैठक लंबी चलेगी और इस मैराथन बैठक में हो सकता है स्थितियां साफ हो जाएं। लेकिन 10वें दौर की बैठक में कहा यह जा रहा है कि किसान संगठनों ने लंच किया ही नहीं, सरकार से बातचीत की और उसके बाद बातचीत को छोड़कर जब किसान संगठन बाहर निकले, रुख साफ था किसान संगठनों का, किसान के तमाम नेताओं का कि सरकार बात कर ही नहीं रही है। सरकार से जब आप पूछिए कि आप इन 3 कृषि कानूनों को खत्म कैसे करेंगे तो सरकार इन तीनों कृषि कानूनों की बड़ाइयां गिनाने लगती है। सरकार ये बताने लगती है कि कृषि कानून कैसे किसान हितैषी हैं। सरकार इस चीज को लेकर बातचीत ही नहीं करती है कि क्या क्रियाविधि है आपके पास जिसके चलते आप इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। लेकिन उसके ठीक बाद किसान संगठन जब बस में बैठकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो जाते हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये साफ कहते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है,
सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों की अच्छाइयां गिनाना शुरू कर देती है। नरेंद्र तोमर ये कहते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि किसानों ने कोई विकल्प नहीं दिया। अगर किसान संगठन कोई विकल्प देते, अगर किसान संगठन ये कहते कि हाँ, अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं, इन 3 कृषि कानूनों को आप रद्द नहीं कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर आप तर्कपूर्ण संशोधन कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। इस विकल्प का जिक्र इनडायरेक्ट तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया, संशोधन का जिक्र। और उसके ठीक बाद जो कुछ हुआ, उसके ठीक बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अगली 19 तारीख को बैठक होना था, लेकिन यह बैठक एक दिन पोस्टपोन की गई और आज इस बैठक का होना बेहद अहम है। इस बैठक में क्या बातचीत बनेगी? क्या किसान संगठन कोई विकल्प लेकर आए हैं सरकार के लिए? क्या किसान संगठन कोई ऐसा विकल्प लेकर आए हैं जिससे इस पूरे आंदोलन में कोई बीच का रास्ता निकले? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाबूश्री जी हमारे साथ महिमा लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूश्री, एक जिक्र किया गया था कि कोई वैकल्पिक बात अगर हो, कोई वैकल्पिक रास्ता हो, वो किसान संगठन बताएं। किसान संगठन अड़े हुए हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द ही करवाना है। तो आज आपको क्या लगता है कि इस बैठक में कोई विकल्प सरकार को देगा किसान संगठन? वैभव, देखिए, जो बीते दिनों का घटनाक्रम है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो तल्खी है वो और बढ़ती जा रही है, नाराजगी और बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जो नेता हैं बलदेव सिंह सिरसा, उसको एनआईए ने तलब किया था और फंडिंग को लेकर पूछताछ के लिए तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। उसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर जो एक कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बाद में उनको वापस संयुक्त किसान मोर्चा में बहाल कर लिया गया। एक बैठक हुई, एक कमेटी बनी, किसानों की जांच उन्होंने की। तो एक इस तरह का मैसेज भी गया कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस जो मोर्चा है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर देखिए और भी कई मसले हैं, क्योंकि शुरुआत से कई इस तरह की चीज़ें भी, या यूं कहे कि इस तरह के आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि जो लोग, जो हस्तियां किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में अब ये वाला मसला भी उठाने के लिए किसानों ने कहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरह से ये मांग की जाएगी कि क्योंकि कई तरह के कन्फ्लिक्ट भी इससे पहले सरकार और किसानों के बीच इस बाबत देखे जा चुके हैं, और क्योंकि कई नेताओं से बातचीत करने की भी हमने कोशिश की, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आज क्या रवैया होगा, तो कई नेताओं का इस तरह भी कहना है कि आज वो काफी उम्मीदें लेकर जो है सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आज कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद 26 जनवरी को किसानों का गुस्सा जो है वो देखने को मिलेगा, और इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। वैभव, क्या फिर से एक डेडलॉक सरकार और किसानों के बीच आ जाएगा? क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जब से लेटर डिप्लोमेसी शुरू हुई है उसके बाद से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, और अब ये लग रहा था हर बार जो मामला, जो कन्फ्लिक्ट है वो यही कि कृषि कानूनों को रद्द करने पर बात करो, किस तरह से वापस ली जाएंगे, उसकी क्रियाविधि बताइए। तो लेकिन इस तरह का रवैया सरकार का नहीं रहा। सरकार संशोधनों पर तो बात करने को राजी है, और संशोधनों पर बात करके उन तमाम संशोधनों को लागू करने की बात तो कह रही है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है वहीं का वहीं दिख रहा है। तो एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि सुप्रीम कमेटी गठित हो गई है, तो क्या ये जो बातचीत है, क्या ये आखिरी बातचीत होगी या इसके बाद भी कुछ हल निकलेगा? एक चीज भविष्य जी मैं आपसे समझना चाहूंगा। जब इस आंदोलन का ऐलान किया गया और ये कहा गया 26 और 27 तारीख को किसान संगठन और किसान दिल्ली कूच करेंगे, उस बीच ये आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि इन 3 कृषि कानूनों को हर हाल में रद्द ही करवाना है। उसके बाद जो रवैया सरकार का था किसानों को लेकर, जो तस्वीरें किसानों की पूरे देश ने देखी, अगर वो ट्रीटमेंट सरकार न करती इन किसानों के साथ तो शायद स्थितियां इतनी ज्यादा न बिगड़ती। देखिए बाबा, इसको अगर इस तरीके से देखें, जब से कृषि कानूनों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से आंदोलन और इसके प्रति नज़रिया किस तरह का रहा है, इसकी एक नाराज़गी है। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन या यूं कहें कि इसको एक विश्लेषण या आकलन के तौर पर कहा जा सकता है कि क्या संशोधनों पर किसान मान सकते थे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हो सकता है उस दौर से पहले जब इस किसान आंदोलन को ये नहीं कहा गया कि इसको हाईजैक कर लिया गया है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है या फिर विघटनकारी संगठन जो है और कुछ लोग ऐसे इस आंदोलन से जुड़ गए, तो जब तक इस तरह की बातें नहीं आई तब तक शायद ऐसा लगता है कि अगर मांगों पर या संशोधनों पर बातचीत हो सकती थी तो सार्थकता के साथ हो सकती थी। लेकिन हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी हम होते हैं वैभव, और वहाँ
अक्सर अमूमन ये नाराजगी कहीं ना कहीं किसानों के बीच दिखी है कि इस तरह की बातें आखिर क्यों की जा रही है। तो ये अपने आप में, जैसा आपने सवाल किया कि संशोधनों पर क्या मसला हल हो सकता था, तो उस दौर में शायद इस तरह की बातचीत हो सकती थी, एक सकारात्मक और यूं कहें कि एक पॉजिटिव माहौल में बातचीत बन भी सकती थी। बन सकती थी बातचीत। भविष्य जी, वाकई अगर स्थितियां इतनी ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, जिस तरह से महिमा इस आंदोलन को लेकर तमाम लोगों ने तीखा टिप्पणी की, उस तीखा टिप्पणी का ही नतीजा है कि किसान संगठनों की ये जो मांग है वो अब जिद का रूप ले चुकी है। महिमा, वैभव, जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च की अगर बात की जाए तो किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुनवाई की गई जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि पुलिस इस व्यवस्था का खुद ख्याल रखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, कि ऐसे में ये मान लिया जाए कि किसानों के लिए ये एक राहत देने वाली खबर है? महिमा, बिल्कुल। अगर बात 26 जनवरी की करें, क्योंकि 26 जनवरी का जिक्र लगातार हो रहा था और इस आंदोलन, जब यह आंदोलन बीच में पहुंचा, यानी कि तकरीबन 20 दिन इस आंदोलन को हो चुके थे, और उसी के बाद से ये कहा जाने लगा कि 26 जनवरी की तैयारियां किसान संगठनों की तरफ से पूरी हैं, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। उसके बाद ट्रैक्टर परेड का जो ट्रेलर है वो भी दिखाया किसान संगठनों की तरफ से। उस ट्रैक्टर परेड के बाद अब चिंताएं बढ़ी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि अगर किसान संगठन ट्रैक्टर परेड करते हैं, और सबसे बड़ी बात 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस उस दिन है, अगर उस दिन किसान संगठन ट्रैक्टर परेड करते हैं और उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ती हैं, तो इसमें सवाल दिल्ली पुलिस पर होगा। और दिल्ली पुलिस ने इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली कि इस पूरे प्रकरण में करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर का प्रकरण है, ये आपके ही हस्तक्षेप के साथ ये प्रकरण सॉल्व करिए आप, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जो बैठक हुई दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच, महिमा, जाहिर तौर पर उस बैठक में बातचीत की गई होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, ये लगातार किसान संगठन कह भी रहे हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, था और आगे भी चलता रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ना बिगड़े, ये जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो वहां की स्थानीय पुलिस हो, चाहे वो कोई भी आम व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी जिम्मेदारी है कि इन स्थितियों को मेंटेन करके चला जाए। भविष्य जी, आपको क्या लगता है, ये जो बैठक हुई है पुलिस और किसान संगठनों के बीच, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई होगी? देखिए, बैठक से पहले बैठक में क्या कुछ खास रहा वैभव, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक खबर जो गुरुग्राम से आ रही है, गुरुग्राम में देखिए किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने NH 48 पर जाने से रोक दिया है, क्योंकि किसान NH 48 पर ले जाना चाहते थे ट्रैक्टर रैली जो है, और इसको एक रिहर्सल के तौर पर वो कह रहे थे किसान की रिहर्सल हम कर रहे हैं, NH 48 पर हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और जब पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति वहां पर बन गई, तो महाराणा प्रताप चौक है, वहां पर जो किसान हैं हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहां पर धरने पर बैठ गए। तो ये स्थिति फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट पुलिस और किसानों के बीच भी सामने देखा रहा है। पुलिस की कोशिश है वैभव कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो है किसान अब दिल्ली की तरफ मूव ना करें, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए पुलिस के साथ बैठक हुई है, और एक मैसेज लगातार ये जा रहा है। देखिए, मैसेज ये जा रहा है कि जब किसान, जिसको हम अन्नदाता भी कहते हैं, वो बॉर्डर्स पर, दिल्ली की बॉर्डर्स पर है, और उनके सामने वो जवान हैं जो उनके बेटे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही खबर आपने गुरुग्राम से बताई, ऐसी खबरें महेंद्रगढ़ से भी सामने आई हैं कि 26 तारीख की तैयारी पूरा देश और पूरे देश के किसान कर रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास हैं वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। बड़ा ही टफ सिचुएशन हो जाएगी भविष्य जी सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए काफी टफ सिचुएशन, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था उस वक्त देखिए किस तरह की तस्वीरें आई थी। हमने देखा था पंजाब से किसान मूव कर रहे थे, हरियाणा से होकर जब गुजरना था तो हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस भी दागे गए, और कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आई कि सड़कें खोद दी गई, ताकि क्योंकि देखिए कियोस ना हो, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, वैक्सीन तब तक नहीं आई थी, तो ऐसे में एक स्थिति ना बिगड़े, सामंजस्य ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर कोशिश ये की जा रही थी कि भाई किसानों को रोक लिया जाए। लेकिन किसान पहले ही पूरे तरह से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके थे। अब देखिए 26 जनवरी का दिन काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि 21 जनवरी को सुप्रीम कमेटी की भी बैठक होनी है। सुप्रीम कमेटी ने कहा कि 21 जनवरी को हम किसानों के साथ बातचीत करेंगे। अब किसानों के साथ अगर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी इस पर कर रहा है कि भाई कमेटी पर सवाल मत उठाइए, कमेटी के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं। तो ऐसे में एक नेगेटिव मैसेज भी कहीं ना कहीं व्यवहार देखिए जाता है। तो ऐसे में पुलिस का क्या रुख होगा? अगर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने के लिए पुलिस इजाजत देती है तो जाहिर तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान
निकाल पाएंगे मार्च, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या स्थिति बनती है, क्या होने वाला है 26 जनवरी को? क्योंकि देखिए उनका प्रोग्राम जो किसान आंदोलन का जो एक रोड मैप तैयार किया गया था कि किस तरह से विरोध जताएंगे, उस तरीके से बकायदा वो विरोध, या यूं कहें कि वो अपनी जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते आए हैं। चाहे कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का मामला हो, और भी चीजें तय गई थी। बैठक के बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी। 26 जनवरी के लिए भी चीजें तय की गई एक थी। चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने जिक्र सुप्रीम कोर्ट का किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ तौर पर इन तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया, एक कमेटी का गठन कर दिया कि आप इस कमेटी के पास जाइए, आपकी जो बात है वो अपनी कमेटी के पास रखिए और कमेटी इस पूरे प्रकरण को अब हल करेगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कहे दिशा निर्देशानुसार अगर चलते किसान संगठन, तो शायद अभी आंदोलन खत्म हो चुका होता, लोग कमेटी के पास होते और बातचीत कर रहे होते। बिल्कुल, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज समझनी है वैभव, क्योंकि देखिए सरकार के साथ जब एक बातचीत चल रही थी तब महज दो पक्षों के बीच बात हो रही थी। अब इसमें तीसरा पक्ष इंक्लूड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ कह सकते हैं हम, एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसको कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो ये ट्रायंगुलर एक जो है स्थिति बन गई है, ट्रायंगुलर स्थिति बन गई है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि ये मैसेज दिया जाए कि सरकार की तरफ से कभी ये बातचीत बंद करने की कोशिश नहीं की गई है। और मैं जब लगातार ये कह रहा था कि जब एक डेडलॉक सरकार और किसानों के बीच आया था, लेटर डिप्लोमेसी सरकार ने कोशिश की और गेंद जो है बातचीत की जो गेंद है वो किसानों के पक्ष में डाल दी थी, लेकिन किसानों की तरफ से भी एक रणनीति तैयार की गई। मैं कह रहा हूँ काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी। काउंटर स्ट्रेटेजी काफ़ी सफल भी हुई कि भाई तमाम चीजों को लेकर बातचीत का एक रुख खुला, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। इसी के साथ साथ इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में एक अहम सवाल ये भी है कि अगर आज बैठक में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है, थोड़ा बहुत समाधान निकल जाता है, तो क्या इसका असर ट्रैक्टर मार्च पर निकलेगा? मैं चाहूंगा आप सवाल दोहराएं एक बार। वैभव, जिस तरह से किसान और सरकारों के बीच की बैठक शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर आज पॉजिटिव रिएक्शन आता है, कुछ सकारात्मक परिणाम अगर निकलते हैं, तो क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली पर इसका कोई असर पड़ेगा? महिमा, बिल्कुल आज की बैठक बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज की बैठक को लेकर तमाम उम्मीदें सरकार को भी हैं, तमाम उम्मीदें किसान संगठनों को भी हैं और तमाम उम्मीदें देश की जनता को भी हैं। राकेश टिकैत से जब हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने बातचीत की आज इस बैठक से ठीक पहले, तो आज राकेश टिकैत को इस बैठक में उम्मीदें नजर आई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आज की इस बैठक में उम्मीदें हैं और साथ ही राकेश टिकैत ने जिक्र 26 जनवरी का भी किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा लेकर जाएंगे और दिल्ली के अंदर तिरंगा लेकर जाएंगे और रैली करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे। दो चीजें यहां पर, एक पहला 26 जनवरी और दूसरी चीज आज की बैठक। आज की बैठक में उम्मीदें हल्की इसलिए भी हैं क्योंकि आज सरकार भी ये चाहेगी कि 26 जनवरी को जिन स्थितियों की बात की जा रही है, जिन तस्वीरों की बात 26 जनवरी को की जा रही है, जिन हालातों की बात 26 जनवरी को की जा रही है, वो स्थितियां पैदा ना हो, वो स्थितियां आने वाली 26 जनवरी को आई ही ना। उन स्थितियों से पहले इस चीज का समाधान ले लिया जाए, इस चीज का समाधान कर लिया जाए, इस पूरे प्रकरण को खत्म कर लिया जाए। तो इसीलिए आज सरकार का रवैया जो है वो लचर जरूर हो सकता है इस बातचीत में के दौरान, लेकिन इससे ठीक पहले विकल्प की बात सरकार ने कह दी थी कि अगर कोई विकल्प है आप तो विकल्प भी रखिए। आप ये जिद छोड़िए कि इन 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक आप घर नहीं जाएंगे। विकल्प छोड़िए, विकल्प कोई लाइए, ये जिद छोड़िए, उसके बाद इस पूरे प्रकरण का समाधान हो जाएगा। दो चीजें इस बैठक में महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये कि क्या कोई आज विकल्प किसान संगठन सरकार को देंगे। दूसरी चीज ये कि क्या कोई लचर रवैया आज सरकार इस पूरी बैठक में दिखाएगी और इसी के चलते आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी ये साफ हो जाएगा। क्या ये आंदोलन आज की तारीख में खत्म होगा, क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच बात बनेगी, ये इन दो चीजों को अगर हम परखें, इन दो चीजों का अगर स्पष्टीकरण होता है आज की इस बैठक में, तो शायद स्थितियां साफ हो जाए। भविष्य जी, दो चीजों का हमने जिक्र किया, आपको क्या लगता है इन दो चीजों पर बात बन सकती है आज और आगे जो ये प्रकरण है वो खत्म हो सकता है? देखिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से जो रवैया अभी दिखाया गया है बैठक से ठीक पहले, कहीं ना कहीं वो वही सख्त रवैया दिख रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है और किसान नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरह बलदेव सिंह सिरसा का हमने जिक्र किया कि एनआईए ने उनको तलब किया
फंडिंग को लेकर, फंडिंग का नाम दिया जा रहा है। देखिए अब इसको एक चंदा कहेंगे, सहयोग कहेंगे या फंडिंग कहेंगे, बड़ा बारीक सा अंतर है, लेकिन इस बारीक से अंतर को भी समझने की जरूरत है। तो फंडिंग को लेकर सवाल उठाए थे एनआईए ने और बातचीत के लिए तलब, पूछताछ के लिए तलब किया था। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि भाई मेरे सारे अकाउंट्स ठीक हैं, पहले एनआईए को जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे नोटिस जारी करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा संगठन कहेगा तो वो चले भी जाएंगे। तो ये एक लचीलापन उन्होंने भी दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं तेवर सख्त हैं, तेवर सख्त हैं, नाराजगी है, तलखी है, मांग वही है, मांग वही है। तो ऐसे में जैसा आप कह रहे हैं बार बार कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि आप कोई विकल्प रखिए, लेकिन उससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन भी एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि जिस तरह से कमेटी पर सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो कमेटी के सदस्य हैं वो कोई जज नहीं है, वो अपनी राय दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, फैसला जज ही सुनाएगा। तो एक भरोसा दिलाने की भी कोशिश की गई थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज हैं जो इस पूरे मामले को आंख कर इस पर कानूनी रूप से इसको देखकर तब फैसला सुनाएंगे। आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल मत उठाइए। लेकिन कन्फ्लिक्ट वही है, देखिए वैभव, कन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं है। अब जाहिर तौर पर जो रवैया रहा है इसके बाद किसानों का, उसमें ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भरोसा कायम हो पाया, चाहे सरकार की तरफ से हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बना के रखिए खबरों पे। अब हम रुक करते हैं स्पर्श शर्मा का। स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है विज्ञान भवन में। तो स्पर्श, जिस तरह से बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है इस वक्त, ऐसे में अगर बातचीत बनती है तो आगामी क्या रणनीति रहने वाली है, और अगर बातचीत नहीं बनी तो किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या रह सकती है? चलिए, जनता टीवी पल पल की खबर से आपको अपडेट करेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।